मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ की अवस्थाएं, जो कि अगर मुख्य रूप से बोले तो 3 होता है और कुल बोले तो 5 होता है। ठीक है, तो जिसमें से हम 3 को डिस्कस कर चुके हैं। पहला 3 कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है, तो उसी में से हम लोग आगे बढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्थाएं मतलब स्टेट ऑफ मैटर, तो मुख्य रूप से कितना होता है, 3। पहला हो जाता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, चौथा अवस्था बात करें तो ये होता है प्लाज्मा, और 5वां अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, जिसमें से हम लोग 3 को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ठोस क्या होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ठोस। जैसे कि हो गया चीनी, जैसे कि हो गया मिट्टी, जैसे हो गया कुर्सी बोले तो ठोस में आ जाएगा, लकड़ी बोले तो ठोस में आ जाएगा। ये सब अवस्था जो है वो क्या है, ठोस। और द्रव में बोले तो द्रव जिसका आकार और निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, तो इसमें द्रव में बात करें तो होता है पानी, हो जाएगा दूध, तेल, ये सब किस में आएगा, तो द्रव अवस्था में। और अगर गैस की बात करें तो गैस में कौन सा हो जाएगा, हवा, कोहरा, इसके अलावा हो जाएगा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब किस में आएगा, गैस की अवस्था में। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, कॉमन सा है कि अगर हम लोग ठोस को गर्म करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, द्रव में, और उसको भी अगर हम लोग गर्म करें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। ठीक है, ये तो पता होगा आप लोगों को। तो प्लाज्मा अवस्था की खोज सबसे पहले किसने की, तो विलियम क्रूक्स ने। विलियम क्रूक्स ने कब की थी, तो 1879 में, जब इन्होंने खोज किया था एक क्रूक ट्यूब के थ्रू, तो तभी इन्होंने उस चीज का नाम यानी उस अवस्था का नाम इन्होंने दिया था चमकता हुआ पदार्थ, यानी कि रेडिएंट मैटर के रूप में। लेकिन इसका नामकरण प्लाज्मा किसने रखा, तो प्लाज्मा नाम इरविंग लैंगम्यूर ने 1928 में यानी कि 1928 में इसका नामकरण किया गया प्लाज्मा। विलियम क्रूक्स ने जब इसका खोज किया था तो इसको बोला था रेडिएंट मैटर। ठीक है, यानी चमकता हुआ पदार्थ के रूप में। लेकिन नामकरण प्लाज्मा किसने रखा इसका नाम, तो वो है इरविंग लैंगम्यूर, और कब, 1928 में, 1928 में। ठीक है, तो प्लाज्मा जो नाम है, एक प्लाज्मा बायोलॉजी में भी होता है जो रक्त में पाया जाता है, तो वहीं से ये प्रेरित होकर के इनका नाम रखा गया है प्लाज्मा। ठीक है, अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये प्लाज्मा होता क्या है। ये जो पदार्थ का बोला जा रहा है, ये पदार्थ का चौथी अवस्था है, ये पदार्थ का चौथा अवस्था है। ठीक है, तो ये चौथा अवस्था दाखिल ये क्या है, इसी को हम लोग समझेंगे। तो जब हम लोग को पता है कि ठोस को हम लोग गर्म करेंगे तो वो द्रव में परिवर्तित होगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस में परिवर्तित होगा। तो अगर हम लोग गैस को और ज़्यादा गर्म करें तो क्या होगा, ठीक है, अगर हम लोग गैस को
हाई टेम्परेचर दे, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान दे, बहुत ज़्यादा इसको हीट दे, बहुत ज़्यादा उष्मा दे, तो ये क्या होगा, इसका जो गैस का जो परमाणु है जिसके न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर में निश्चित कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इस परमाणु में जब हम लोग गैस को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, ये परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक कैपेसिटी होता है उष्मा को एब्जॉर्ब करने का, और उससे अगर उससे ज़्यादा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन उसको सह नहीं पाएगा और उस परमाणु को छोड़ करके वो बाहर निकल जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो परमाणु क्या हो जाता है, आयनिक हो जाता है, और वहाँ पे कौन सा आयन हो जाएगा, ये परमाणु धनायन बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये परमाणु से जो धनायन, ये परमाणु जो धनायन बन गया और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया, इसी के समूह को ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। इसी के समूह को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। यानी धनायन, जो परमाणु धनायन बन गया और जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसी के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, तो इस मैटर को हम लोग लिखते हैं पहले कि प्लाज्मा क्या होता है। तो जब किसी गैस को, जब किसी गैस को उच्च ताप पर, यानी कि बहुत ज्यादा उष्मा देने पर, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गैस का जो परमाणु है, गैस का परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देता, मतलब गैस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है। और वह धनायन बन जाता है, यानी वो परमाणु कैसा हो जाएगा, धनायन। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वो परमाणु धनायन बन जाएगा। तो उस धनायन और इलेक्ट्रॉन के समूह को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल तापमान पे संभव नहीं है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा उष्मा चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। इसी वजह से ये पदार्थ के अवस्था में, मतलब भौतिक अवस्था में नहीं आता, क्योंकि इसको क्रिएट करने के लिए, इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया हो कि प्लाज्मा अवस्था क्या होता है। तो जब किसी भी गैस को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक तापमान पे गर्म करते हैं, तो उस गैस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, और परमाणु क्या बन जाता है, ये धनायन बन जाता है। तो उसी धनायन और इलेक्ट्रॉन के मिश्रण को, यानी उसी के समूह को ही बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, जैसे ये कहाँ पे तुम एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, तो हमारा सूर्य, वहां पे इतना हीट है कि वो नॉर्मल अवस्था में, जैसे ठोस, द्रव, गैस, सामान्य तापमान पे देखने को मिल जाएगा तीनों अवस्था, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। लेकिन सूर्य में इतना ज्यादा गर्मी है कि वहां पे नॉर्मल ये तीनों अवस्था रहना नामुमकिन है। ना ठोस में रह सकता है, ना द्रव में, ना गैस में। तो वहां पे सूर्य में, यानी सूर्य जो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, वो किसके कारण, तो वो प्लाज्मा अवस्था के कारण। तारे
ये किसके कारण हो पाता है? तो ये भी प्लाज्मा अवस्था के कारण। इसके बाद है बिजली का चमकना। बिजली का चमकना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्लाज्मा के गुण, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था के क्या क्या गुण हैं? ठीक है, तो सबसे पहला चीज अभी हम लोग देखे कि ये धनायन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो पहला पॉइंट ही लिख सकते हैं, यह धनायन और इलेक्ट्रॉन का मिश्रण होता है। ठीक है, बात करें इसके आवेश का, इसके कुल आवेश का, तो अभी हम लोग देखे कि जो गैस का जो परमाणु है वो धनायन बंद हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल तो जाता है, लेकिन जितना धनायन बनेगा उतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये प्रॉपर उसी बॉडी में रहता है। तो जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0। तो इसका कुल आवेश 0 होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, तो ये आयनित हो चुका है, इसमें आयन बन चुका है, तो इसमें जो करंट है, जो विद्युत है, वो क्या होगा? तेजी से फ्लो होगा। तो ये विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। और इसकी जो चालकता है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो अगर पूरे ब्रह्मांड में बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा अवस्था पाया जाता है? तो वो है प्लाज्मा अवस्था। और कितना? तो लगभग 99.9% कौन सा अवस्था पाया जाता है? तो प्लाज्मा। ठीक है, तो हम लोग चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अवस्था प्लाज्मा है। ठीक है, लगभग इतना, तो 99.9% वो कौन सा अवस्था होता है? तो प्लाज्मा। ठीक है, अगर हम लोग पांचवा पॉइंट देखें तो ये इसमें धनायन होता है, ये इसमें क्या होता है? एक तरीके से ये आयनित हो चुका है, तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है, क्योंकि इसको प्राप्ति करते हैं बहुत ज्यादा उष्मा दे करके, तो ये बहुत अधिक ऊर्जावान होता है। यह बहुत अधिक ऊर्जावान यानी एनर्जेटिक और उत्तेजित होता है, यानी कि एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा। उसकी खोज किसने की? तो विलियम क्रूक्स ने। लेकिन विलियम क्रूक्स ने रेडिएंट मैटर नाम दिया था उनको, यानी चमकता हुआ पदार्थ नाम दिया था, लेकिन प्लाज्मा जो नाम दिया वो किसने दिया? तो इरविंग लैगम्यूट ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि ये अवस्था कैसे प्राप्त करते हैं। तो जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट में, बहुत ज़्यादा उष्मा दे करके उसको गर्म करते हैं, तो ये अवस्था हम लोग को प्राप्त होता है
पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पांचवा नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसको शॉर्ट में BEC भी कहते हैं। ठीक, इसका जो नाम है वो वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया है। पहला है बोस, दूसरा है आइंस्टीन। तो इसका खोज किसने किया? तो इसका खोज किया है पहला बोस यानी कि SN बोस, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे यानी सत्येंद्र नाथ बोस। और दूसरा है 1920 में, दूसरा है आइंस्टीन। दूसरा कौन है? आइंस्टीन। ठीक है, तो सबसे पहले SN बोस के मन में ऐसा विचार आया कि प्लाज्मा अवस्था को हम लोग प्राप्त करते हैं जब किसी गैस को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। अगर हम लोग ऐसा करें कि गैस को हम लोग बहुत अधिक ठंडा करें, बहुत ज्यादा क्या करें? ठंडा करें, इसको गर्म करेंगे बहुत ज्यादा, तो ये बन जाता है प्लाज्मा। ठीक है, और इसी को हम लोग बहुत कम टेम्परेचर में लगभग 0 केल्विन यानी कि 273 सेल्सियस 273 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोग ठंडा करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? BEC। तो सबसे पहला विचार किसके मन में आया था? तो SN बोस के मन में आया था। ठीक है, इन्होंने अपना विचार साझा किया आइंस्टीन से, तब जाकर के इन दोनों ने पता लगाया कि हाँ ऐसा भी संभव है, पदार्थ का पांचवी अवस्था भी हो सकता है जिसका नाम इन्हीं दोनों के नाम पर रखा गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि BEC है क्या। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जब किसी कम घनत्व वाला गैस यानी कि बहुत कम घनत्व वाला गैस लेंगे, गैस को, ठीक है, परम शून्य ताप क्या होता है? कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं परम शून्य ताप या फिर लिख सकते हैं 0 केल्विन। ठीक है, तो जब किसी कम घनत्व वाले गैस को परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेल्सियस में ठंडा किया जाए, क्या किया जाए? ठंडा किया जाता है तो गैस का जो परमाणु है वो एक साथ संघनित हो जाता है, एक साथ मिल जाता। तो गैस का परमाणु संघनित होकर पदार्थ की पांचवी अवस्था का निर्माण करता है यानी कि BEC का निर्माण करता है। संघनित होकर इस अवस्था का निर्माण करता है। ठीक है, तो जब किसी गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करे तो हम लोग को मिलेगा प्लाज्मा। तो यही से विचार आया कि गर्म कर रहे हैं तो प्लाज्मा बन रहा है, उसी को हम लोग बहुत ज्यादा ठंडा करें तो क्या मिलेगा? तो एक अवस्था प्राप्त होगा जो कि है क्या? BEC यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो खोज तो किया है दो वैज्ञानिक जिनका नाम है SN बोस और आइंस्टीन ने मिलकर के, लेकिन इसको सबसे पहले किसने बनाया? तो 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, एक सेकंड, तो सबसे पहले खोज तो किया था इन दोनों ने, SN बोस और आइंस्टीन ने, लेकिन बनाया किसने था पहली बार इसको? तो वो वैज्ञानिकों का नाम था, सबसे पहले इसको 1995 में बनाया गया था। इसको याद रखना है, थोड़ा अजीब सा नाम है, इरिका कॉर्नेल। दूसरा है
कार्ले वीमैन, तीसरा है वुल्फगैंग कैटल। ठीक है, इनके द्वारा बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को पहली बार बनाया गया था। ठीक है, पहली बार बनाया गया था, इसलिए इन्हें 2001 में नोबेल प्राइज मिला था, यानी नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है पदार्थ की पांचवी अवस्था, जो कि कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है, और उसका खोज किसने किया और उसको सबसे पहली बार बनाया किसने है। ठीक है, और अगर इसका बात करें इसके गुण का, ये पदार्थ का सबसे ठंडा अवस्था है। ठीक है, यह सबसे ठंडा अवस्था है। ठीक है, दूसरा चीज बात करें तो इसमें गैस का परमाणु क्या होता है, एक साथ संघनित हो जाता है। एक साथ क्या होता है, संघनित हो जाता है। तो गैस का परमाणु का एक साथ संघनन के कारण एक ये सुपर परमाणु की तरह काम करने लगता है। तो इसमें दूसरा चीज याद रख सकते हैं कि जो गैस का परमाणु है वो संघनित होकर के एक सुपर परमाणु की तरह काम करने लगता है, यानी सुपर परमाणु की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो इसमें गैस के परमाणु संघनित होकर, या गैस के कण भी लिख सकते हैं, संघनित होकर एक सुपर परमाणु के तरह व्यवहार करने लगता है, या बन जाता है। ठीक है, तो ये था पदार्थ की पांचों अवस्था। पहला ठोस, द्रव, गैस, जिसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और पदार्थ की चौथी अवस्था जिसको हम लोग यहाँ पे देखें, जो कि है प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था जो कि है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि बीईसी। ठीक है।